हाँ, तो आज अपनी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 5 पार्ट आपने देख लिए होंगे, निबंधात्मक प्रश्न भी इंपॉर्टेंट देख लिए होंगे। बस आपको दीर्घ लघुत्तरात्मक और करा देता हूँ, बाकी क्योंकि लघुत्तरात्मक तो लगभग इसके अंदर है। तो दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स करके एक सेशन रख दूंगा, जो आपको अभी या सुबह मॉर्निंग मिल जाएगा। बस बाकी आप पढ़ते रहो, आपके हिसाब से ही पढ़ते रहो। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर 6 पार्ट ढंग से पढ़ लेते हो तो हिस्ट्री में काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी हिस्ट्री में बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आप अगर 6 पार्ट पढ़ लेते हो तो यहाँ से छोटे बड़े सारे आपके हो जाएंगे, सिस्टम काफ़ी बैठ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप समझते हो तो ये ध्यान रखें। अपन बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, कि निम्न में से उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं पूछा है मैंने, नहीं है ना, है नहीं। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, बिल्कुल तीनों थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधीवादी आदमी थे, गांधी जी को मानने वाले थे, गुरु थे। ये तीनों जो है लाल बाल पाल, ठीक है ना, वो थोड़े उग्रवादी थे। सितंबर 1939 में जो है कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था? तो सीधी सी बात है 19 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 41 के समथिंग चला। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। खाली जगह हैं। कौन सा आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था? तो वो खिलाफत, ठीक है ना। गांधी जी ने 2 खिलाफत भाइयों को, मोहम्मद अली शौकत अली को मिला लिया था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़े और काफ़ी सारी जगह अंग्रेजों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान दोनों का था। महात्मा गांधी का बहुत इजी क्वेश्चन है कि छोटी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी है पूरी, कभी कभी ये भी गलती हो जाती है। तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये मैच द फॉलोइंग है आपके। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? रोलेट एक्ट कब हुआ? अब बताओ, ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड मैंने वैसे इसे मैच तो कर दिया है। तो 1919 जून के अंदर खिलाफत मूवमेंट हुआ। रोलेट एक्ट 1919 लेकिन फरवरी का महीना था। और खेड़ा मूवमेंट जो है 1918 के अंदर, और चंपारण जो है आपके 1917 के अंदर। ये बेसिकली आपको मैच द फॉलोइंग देखना है। वैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट में डी है, सेकंड में सी है, थर्ड में ए है और फोर्थ में बी है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो जनवरी 1915 में, नई साल ऐसा मान लीजिए 1915 में आए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल जो है वो 1931 में लंदन के अंदर हुआ। निम्न में से उदारवादी नेता नहीं पूछा था, इस पर जरूर ध्यान, उदारवादी नेता कौन से नहीं है? गांधी जी थे, गोखले थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन ये तो गरम दल के नेता थे, विपिन चंद्र पाल, तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो कहाँ किया था? तो सीधी सी बात है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में किया था। निम्न में से किस राजनेता द्वारा ए बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया? तो वो थे हमारे बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मेन था, व्हाट वाज द एम ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो वो था कि खलीफा जो पद है इनका, सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, मैंने पूरी स्टोरी पे आपको सुना रखी है। खलीफा पद की फिर से स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना, रिस्टोर या रीएस्टेब्लिश में भी लिख सकते हो आप, इसके जगह आप रीस्टेब्लिशमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, रीस्टेब्लिशमेंट भी आप लिख सकते हो, रीस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, स्टेब्लिशमेंट, रीस्टेब्लिशमेंट करना था द खलीफा, जो पोस्ट है इनकी उसका। शायद ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, इंग्लिश में क्या लिखी हुई है आपके, खलीफा को क्या कहते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, अभी मैंने पहले भी पढ़ा था। फिर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? तो वो अभी मैंने पीछे पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग है वो कहाँ की? तो वो की थी खेड़ा में, ठीक है। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था किस अधिवेशन के अंदर? तो लाहौर अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो अमृतसर के अंदर, आपको पता है कि अमृतसर में हुआ, बाल काल बैशाखी के दिन हुआ, मेला भरा था, वो सब अपन ने पढ़ रखा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को मनाया। खिलाफत आंदोलन चलाने वाले नेता मोहम्मद अली शौकत अली। और दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आश्रम से की थी? साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, वेरी इजी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने मैं तो क्या पहले लाइन खोद के क्वेश्चन बनाता हूँ, तो इसलिए कोई छोड़ा नहीं है, बाकी ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन है,
कि गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ। तो गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ही समाप्त हुआ। तो ये डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद ही समाप्त हुआ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तभी तो मैं कह रहा हूं छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स है। काला विधेयक, ब्लैक बिल किसको बोला जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून, विधेयक कीजिए काला कानून भी आ सकता है, ध्यान रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, ठीक है ना, 12 नवंबर 1930 को। गांधी जी ने नमक यात्रा बोल दो चाहे दांडी मार्च बोल दो, खैर ये तो रिपीट सा क्वेश्चन हो गया, अपने 12 मार्च शायद पढ़ा भी था अभी पीछे, हाँ 12 मार्च 1930 को, ठीक है। अगला 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार खालिजी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव मिल गई थी, तो वो मूवमेंट था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जैसे ही किया तो अंग्रेज हिल गए थे कि भाई अब मामला गड़बड़ है, क्योंकि लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग करने की बात ठान ली है, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग जो कांड हुआ वो डेट पूछ रहा है, सब जानते हो ना, 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। अगला, गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया? तो वो था रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, और तो कोई है ही नहीं। भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन भी पहले ले लेते थे महात्मा गांधी को। 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अगर किसी ने किया तो वो हमारे कौन थे? बापू महात्मा गांधी। निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने संपूर्ण देश भर में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था? तो वो भी हमारे कौन थे? महात्मा गांधी। अगर गांधी ने होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, बहुत अलग बयान है, ध्यान रखना। अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ये कथन किसका है? ये है चर्चिल का है क्या, या फिर विलिंगटन का है? तो ध्यान रखना ये वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन का कथन है, ठीक है ना। अगला, चरखे के साथ खालिजी के भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए, तो वो कौन बन गए? अपने महात्मा गांधी बन गए। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के केस के अंदर, राजद्रोह का केस सबसे बड़ा केस होता है, इसमें मतलब लगभग छूटना ही मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली आपको पता है गांधी जी की फॉलोअर फैन फॉलोइंग इतनी थी तो छोड़ना पड़ा। इनमें से किस वर्ष अंग्रेज सदस्यों वाला साइमन कमीशन भारत आया था और नारे क्या लगे थे? गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो आया था कम इन इंडिया 1942, एडी, ईस्वी को एडी बोलते हैं, ध्यान रखना। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन को जो है पूर्ण स्वराज के औपचारिक रूप में स्वीकार किया था दिसंबर 1929 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की? वो पिछला ही क्वेश्चन है, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। यहां पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों मैच खाते हुए चलेंगे। फिर फरवरी 1922 में किसानों को एक समूह ने संयुक्त प्रांत खालिजी के पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। तो आप जानते हो ना, चोरी चोरा है ना, बिहार के जो पड़ता है वो। अगला 40वें क्वेश्चन देखो, ये मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित आपको करना है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन, ये इनका टाइम पीरियड है। तो अगस्त प्रपोजल 1940 में आया था, अगस्त का महीना था, वैसे इधर लिख भी दिया है मैंने। और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, और ये आपका जो है शिमला कॉन्फ्रेंस आया था 1945, है ना, तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 हो जाएगा और ये आपके 1946 हो जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग है, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये एक साथ 4-4 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। डेट तो आती है काफी सारी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन रखा था वो आपको पता है लंदन में रखा था। फिर है कि ये जैसे 2 नंबर में आ गया आपके, ये लघुतरात्मक प्रश्न ही है, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करने का मुख्य कारण क्या था? What was the main reason for the declaration of direct action day by the Muslim League in August 1946? तो इसका आंसर होगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विफल होने के बाद जिन्ना ने मुस्लिम नेताओं की पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन किया, ठीक है ना। जिन्ना सपोर्ट टू द मुस्लिम लीडर्स डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्रपोजल फेल्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है निम्न में से किस वर्ष नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पारित हुआ? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपके जो
5 को, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका कि गांधी जी वाली क्वेश्चन है, ये भी गांधी जी की तरह गुजराती है ना, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन आपका कि खाली जगह उसके बाद में वो भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये भी उनके साथ में ही मतलब प्रशिक्षित वकील थे, दोनों ही, गांधी जी भी थे और वो भी थे, जिन्ना भी। निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, तो वो की थी द्वितीय, है ना, कौन सी, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में बात हुई थी ये। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये किस इतिहासकार का कथन है, तो ये बात है चंद्रन देव नेशन का कहना है कि इट वॉज द साउथ अफ्रीका दैट मेट गांधी जी। महात्मा गांधी जी को जो है कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया था, काले गोरू वाला भेदभाव चल रहा था, है ना, वो उसके साथ में। तो मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। यह कथन किस ब्रितानी प्रधानमंत्री का था, तो था चर्चिल। कौन था वो, चर्चिल की आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एज द किंग्स ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर, है ना, वही है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया, क्योंकि घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाना निषिद्ध था, लोगों को ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया था। बिल्कुल बातें दोनों सही, बिल्कुल करेक्ट। 49 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये आंदोलन आज 10th में भी आया है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ठीक है, अगस्त 1942, ये लो भाई 50 शतक पूरा। गांधी जी ने खाली जगह भारत छोड़ा था, गांधी ने सन किस सन में भारत छोड़ा था, 1893 में, 1915 में तो खैर वो वापस आ गए थे। गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कितना मतलब एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया आपके, कितने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 52 देखो, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया था, तो लाहौर में किया था। फिर आपका गांधी जी की हत्या कब और किसने की, तो 30 जनवरी 1948 को एक युवक नाथुराम गोडसे ने गांधी जी गोली मारकर हत्या कर दी। 54वां क्वेश्चन देखो, किस महिला ने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखें, महिलाओं को भी साथ रखें, तो वो कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, है ना भाई। कोई गड़बड़ हो तो बता देना, कमेंट कर देना। भारत में गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति अगर हम देखें तो वो हुई थी 1916, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह जब आए, तो सबसे पहली वो ग्रैंड एंट्री थी इनकी, ठीक है ना, मतलब सार्वजनिक तौर पे लोगों ने इनको देखा। गांधी रिविन समझौता, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी रिविन समझौता कब हुआ, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ आपके 5 मार्च 1931 को। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कब सत्याग्रह मतलब कि कब सत्याग्रह किया, है दे दिया की बात है, अक्टूबर 1939 को। कुछ क्वेश्चन तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अंडरग्राउंड रखे, तो जयप्रकाश नारायण। फिर है गांधी जी के जीवनी लेखक, मतलब जो बायोग्राफर ऑफ गांधी जी लिखने वाले हैं, तो वह है जीडी तेंदुलकर। 60वां क्वेश्चन देखो, गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों के निम्न में से नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका अगर निभाई, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बारदोली में किसान सत्याग्रह कब हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में भी है बारदोली वाला, ठीक है, तो 1928 में हुआ क्या, 1928 में हुआ, ठीक है। 62 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष आपसे पूछे, काफी इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो कौन थे ड्राफ्टिंग के, प्रारूप समिति के जो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल या महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के तो अम्बेडकर साहब थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आराम से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई ना। तो अगला, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए, संविधान सभा में यह कथन किसने कहा, तो सरदार पटेल ने कहा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 61, ये अपना 62, ये 62वां क्वेश्चन था, ठीक है, और ये अपना 63वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भी आप करते जाओ बोले साथ में। 64वां क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान को कब से कब तक जो है मध्य सूत्रबद्ध किया गया, ठीक है, तो दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के टाइम पीरियड पूरा जो है वो। एक बार क्वेश्चन भाई चेक कर लेना पीछे वाला। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, तो भाषा समिति ने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया अपना 65वां।
फिर अब अपन देख लेते हैं 66वां संविधान का अधिवेशन खाली जगह को शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह किया था कब? तो 1946 के बसंत में, है ना, इन द स्प्रिंग ऑफ 1946। स्प्रिंग का मतलब है वो सीजन का नाम है, इंग्लिश में वसंत ऋतु क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। निम्न में से संविधान सभा के किस सदस्य को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी? यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड प्रोवाइड सुसाइडल, तो वो लगता था किसको? बेगम एजाज रसूल को। सही है ना, बेगम एजाज रसूल, ये बात है। अगला देखो 69 देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि दमित जाति का मतलब है जैसे एसटी एससी निज जातियों के लोगों को, ठीक है। 17वां देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत निम्न में से किस वर्ष में प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? तो 1937 में, ठीक है। 71 लो भाई, अब 70 क्या है? 1, वो पिछले बार 70 था, ठीक है, ये क्या है? 70 था, और अब अपन ले लेते 71। खाली जगह है, क्या दिन पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तथा कराची में उसका जश्न मनाया? तो वो कब हुआ था पाकिस्तान स्वतंत्र? पाकिस्तान स्वतंत्र 14 अगस्त, अपन 15 अगस्त मनाते हैं, ये 14 अगस्त, एक दिन पहले, ठीक है। और 72, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसके पीछे कौन सा जो है कारण है? तो जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्र दिवस मनाया गया था, बस यही जो मेन कारण है, इसलिए हमने क्या करा, 26 जनवरी जो डे है वो चुना था। वैसे मैंने पूरी स्टोरी आपको सुना रखी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन चलो ये क्वेश्चन वापस अपना एक रिपीट हो गया कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। ये किसका कथन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना। अगला अपना 74 है कि निम्न में से कौन से नेता पृथक निर्वाचिका का विरोध करते थे? तो भाई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और गोविंद वल्लभ पंडित, बिल्कुल, ये दोनों जो थे ये विरोध भी करते थे, ठीक है ना। 75 लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दमित जातियों के, रिपीट हो गया क्वेश्चन अपना, इसमें दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे ना। चलिए अगला देखो 76 है, मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, फर्स्ट में सी, सेकंड में ए और थर्ड में बी। एक बार पूरा पढ़ के सुना दूंगा मैं आपको। देखो ये कि हमने किस, कहां से क्या चीज ली। मूल कर्तव्य ने फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सोवियत संघ के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन से लिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संघात्मक प्रणाली जो है यानी कि जो फेडरल सिस्टम है हमने अमेरिका के संविधान से लिया, और आपात उपबंध जो है यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने जर्मनी के लिया। और बच गया कौन? अपना बच गया संघात्मक शासन प्रणाली, संसदीय सब ब्रिटेन के संविधान से लिया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी समर्थक थे हिंदुस्तानी भाषा के, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत, हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे गांधी। 77 था ना वो। चलिए क्वेश्चन नंबर भी करते जाते हैं अपन। ये अपना 76 था, ठीक है, और ये अपना 77 था, और ये अपना 78 है। निम्न में से कौन से नेता थे 78 जिन्होंने शक्तिशाली केंद्र की बात की थी? सेंटर जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, तो अंबेडकर साहब भी थे और बालकृष्ण शर्मा भी थे। अगला 79 देखो, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, ये कथन किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का है। 80 देखिए, संविधान की खाली जगह के द्वारा संविधान का परिचय कराया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रियम्बल लिख लेना भाई, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे? प्रियम्बल, ठीक है ना, प्रियम्बल। जो मैंने आपको एमए क्लासेस पे तो पूरी प्रस्तावना अलग से पढ़ाई भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 81 देखो कि गणराज्य शब्द में लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही नहीं था। गणराज्य में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के अंदर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक वर्ड पहले से ही मौजूद है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आगे आ जाएगा क्वेश्चन शायद। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार 11 में से खाली जगह कितने प्रांतों में बनी थी? 8 है ना, 11 में से 8 बनी थी। 84 देखिए, अब हंस मेहता ने महिलाओं के लिए किस प्रकार की न्याय की मांग की? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, सभी प्रकार की न्याय की जो है, सभी प्रकार का जस्टिस है वो मिलना चाहिए। भारत में संविधान को दिसंबर खाली जगह से नवंबर खाली जगह के बीच सूत्रबद्ध किया गया, पीछे भी लिया था अपने 1946 से 1949 तक। अब 86 देखो,
पृथक निर्वाचिका के सवाल पर गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी, ये बहुसंख्यकों के लिए नहीं, ये अल्पसंख्यक जो है, जो माइनॉरिटीज में है, उनके लिए सुसाइडल का काम करेगी, इसलिए पृथक निर्वाचिका मत रखिए। अनुच्छेद कौन सा के अनुसार गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का हक है? तो 356 है ना भाई, 356 आर्टिकल, ठीक है ना। 88 देखते हैं अपन, 88 ये रहा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? वो था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और 88 के बाद में ये कौन सा आ जाएगा अपने 89, एक पेज बीच में डिलीट था, 89 देख लेते हैं कि किससे सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त होता है? तो मूल अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उपयुक्त सभी से, ठीक है ना। सभी जो है वो सरकार को मार्गदर्शन का काम करते हैं। 90वां देखो, खाली जगह के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, तो ये नागप्पा का जो है, नागप्पा के अनुसार, ठीक है ना। 91 देखो, संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? भारत के प्रांतों के निर्वाचिका सांसदों ने, भारत के प्रांतों को निर्वाचित विधायकों ने, निर्वाचित है वो, और भारत के प्रांतों के निर्वाचित न्यायाधीशों ने। क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? तो ध्यान रखना, भारतीय प्रांतों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपीज, उन्होंने जो इनको चुना। 92 देखो, ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग जो है 1/3 भूभाग, 1/3 जो है वो नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था। देशी रियासतों का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था देशी रियासतों को जोड़ने में। 94 राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रपोज्ड द नेशनल फ्लैग, तो वो आ जाएगा अपने जवाहरलाल नेहरू ने। 95 देखिए, ये है कि मेरा मानना है कि प्रतिदिन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें इस समय हमेशा के लिए अलग कर दिया गया तो वे कभी भी अपने को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव उन्हें शुरू से अपंग बना देगा। ये कथन किसका है? तो ये दो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभ भाई पंत ने पृथक निर्वाचिका के बारे में क्या कहा, ठीक है ना। अगला देखो 96, दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, ये कथन किसका है? ये दुर्गाबाई का है, ठीक है। 97 देखिए, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार वेरी इंपॉर्टेंट BN राव थे, ठीक है भाई। तो ये था सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। प्योर इंडिया मजा आ गया होगा पढ़ के, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री है यहाँ पर पूरी कंप्लीटली, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा करती है आपके लिए, बहुत बड़ा फायदा करती है। तो टोटल अपने इसके कितने पार्ट कर लिए भाई? टोटल 6 पार्ट कंप्लीट अपने कर लिए, टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। लगभग 600 क्वेश्चन है। अगर मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो मतलब 550 के समथिंग क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ जाते हो तो आपके वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, लघुत्रात्मक भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। निबंधात्मक मैंने मेरा प्रयास किया है, पहले वो देख जाना, फिर अपने हिसाब से और देख जाना। और लघुत्रात्मक और आपके दीर्घ लघुत्रात्मक यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट, उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जब तक ये सब पढ़ो आप, क्योंकि भी आपके पास में 2 दिन का शायद टाइम है ना, नहीं 18 को ही है। तो चलो कल का टाइम है तो मैं आपके शायद कोशिश करूँ आज लेट नाइट में आपके अपलोड कर दूँ, ठीक है। ओके।